अरे बड़ा रिकॉर्डिंग में मैं दिख जाऊंगा बाद में। सुनो मेरी बात, देखो अपन पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने कौन सी पढ़ ली थी बेटा? यूवी। कौन ने बंद कर दिए? अब बेटा क्या करें, हम खुद परेशान हैं यार, साल तो पूछो मत क्या स्थिति भैया। सुनो, मेरी जिंदगी में पहली बार इतना बुरा समय देखने को मिला है मुझे, इतनी मेहनत करने के बावजूद। अरुण सर से बढ़िया संपर्क है मेरे। सुनो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे अपन, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने जो पढ़ाई करी थी वो कॉन्जुगेशन के बारे में बताती है। ध्यान रखना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल और केवल किस पर डिस्कशन करती है? कॉन्जुगेशन पे। अब सुनो, लास्ट हेडिंग क्या लिखाई थी? रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, ये लिखाई होगी ना। देखो सुनो मेरी बात, एक्चुअली क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है बेटा, वाई क्या था, एक एपरेटस होता है। आप कभी यूट्यूब करना या गूगल कर लेना, आप जब उस पर लिखोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख देना, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखने के बाद एक एपरेटस आता है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन आता है जो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, एक बॉक्स सा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्यूबेट रखी जाती है, इतनी बड़ी बड़ी। क्यूबेट क्या होता है? इस तरीके की टेस्ट ट्यूब सी होती हैं, इस तरीके की, जिस सपोज दैट, हाँ इसी टाइप में। ये तो इसकी मैकेनिज्म है पूरी की पूरी, पूरा सेटअप दिखाया है। लेकिन आजकल क्या है, एडवांस मशीन आ गई हैं, उनमें सब कुछ उसके अंदर ही है। इतना बड़ा बॉक्स सा है, उस बॉक्स के अंदर ही सब कुछ है। लाइट सोर्स भी उसी में है, प्रिज्म भी उसी में है, स्लिट भी उसी में है, लेंस भी उसी में है, मोनोक्रोमीटर भी उसी में है, उसी में रिएक्शन वेसल रखी जाती है, और उसी में ऊपर छोटा सा डिजिटल मीटर लगा हुआ है। उस डिजिटल मीटर पे रीडिंग लिखी आ जाती है। लैम्डा मैक्स जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा था ना, इथाइलिन के लिए कितना आया था? 165 नैनोमीटर। 13 ब्यूटाडाइन के लिए कितना था? 217। 135 एक्सेट्राइन के लिए कितना था? 253। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा आ जाता है। जैसे आपने वो देखिए पेट्रोल पंप वाली एलईडी होती हैं, है ना, वो होती हैं, वो सॉरी एलसीडी हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वैसी डिस्प्ले लगी रहती है उन मशीनों के ऊपर, डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं आजकल। जैसे देखो, आज से कई साल पहले जब मैं बीएससी में पढ़ता था, तो उस टाइम ब्लड की सैंपलिंग करवाने के लिए जाते थे, सीबीसी बोलते हैं जिसको, तुमने सबने सुना होगा। तो सीबीसी जब कराने जाते थे, ब्लड की सैंपलिंग के लिए जब जाते थे, तो रिपोर्ट आती थी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। और आजकल क्या केस हो गया है बेटा, आप जाओ और 15 मिनट 10 मिनट में आपकी रिपोर्ट मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? अब एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? पहले आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, कोरोना की रिपोर्ट आने में 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं। अब 24 घंटे 16 घंटे में आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। पहले, अब वो मैटर नहीं करता कि वो क्या है कैसा नहीं हो रहा, लेकिन मैटर ये है कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, एक एडवांस हो रही है, आगे बढ़ी है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, उस इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, ग्राफ बनकर आता है इस तरीके से। ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हें एमएसजी कॉलेज से बुला के दिखाऊंगा, एमएसजी कॉलेज में इसका एपरेटस रखा हुआ है। ठीक है, मेरा चक्कर लगेगा किसी दिन कॉलेज से क्यूबिट निकाल लाऊंगा लैब से, तब दिखा दूंगा लाके। जेके कॉलेज में है इसमें एपरेटस है, मैं दिखा दूंगा। ये वाला है, मैं खुद खरीद के लाया था। ठीक है, उसमें एक क्यूबिट रखी हुई है, और थर्ड ईयर में तो प्रैक्टिकल है इसका। ठीक है, समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्लियर है? एक्चुअली ये टॉपिक ना, वो प्रैक्टिकल सेकंड ईयर में होना चाहिए था, और पहले वो तुम्हें प्रैक्टिकल कराया जाना चाहिए था, पर ठीक है। देखो जो इसमें आता है ना, इसमें दो वैल्यू होती हैं। एक तरफ तो किसको ले लेते हैं, लैम्डा मैक्स को, एक तरफ किसको ले लेते हैं, लैम्डा मैक्स को, और एक तरफ ले लेते हैं बेटा एप्सिलॉन मैक्स को। और जो वो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके के लिए आता है। ग्राफ में जो टॉप पॉइंट होता है, यहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहाँ पर होता है लैम्डा मैक्स, इस एक्सेस पर लेते हैं लैम्डा, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन मैक्स, और यहाँ पर इस एक्सेस पर लेते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और सबसे ज्यादा एप्सिलॉन किसका होता है, वाटर का, जो कितना है 80। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस साल तुम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उसकी सॉल्यूशन पावर उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। वाटर में सारी चीजें, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है,
आपने सुना होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है वाटर, क्योंकि फॉर इट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन विल बी मैक्सिमम। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर इस अर्थ पे से सारा वाटर खत्म हो जाए, अगर इस अर्थ पे से सारा वाटर खत्म हो जाए तो फिर हम पोर्टेबल वाटर के रूप में किसको यूज करेंगे, मतलब किसका ड्रिंक करेंगे, तो हम करेंगे अमोनिया को। समझ में आ गई बात, क्योंकि अमोनिया के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 22। फर्स्ट नंबर पर तो कौन है, वाटर, और वाटर के बाद सेकंड नंबर पर कौन आता है, अमोनिया आता है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। अब ध्यान रखना, मंडे मंडे ट्यूसडे वाली क्लास किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, क्योंकि ट्यूसडे वाली क्लास में से 100% पेपर में क्वेश्चन है। ध्यान रखना इस बात को, वो मिस नहीं होनी चाहिए। वैसे भी 11 तारीख खत्म चली गई, 11 तो शादियां खत्म, छुट्टी, ठीक है। लिखो, बोलना स्टार्ट करो, बना लिया। यूवी स्पेक्ट्रा, UV spectra will be represented by a graph. UV spectra will be represented by a graph. UV spectra will be represented by a graph which will be show relationship, which will be show relationship, which will be show relationship in between wavelength, which will be show relationship in between wavelength and absorption, and in absorption, absorption के ब्रैकेट में लिख देना एप्सिलॉन, एंड absorption, absorption के ब्रैकेट में क्या लिख देना, एप्सिलॉन। देखो बेटा, at that point where the value of wavelength, at that point where the value of wavelength become high will be known as lambda max, will be known as lambda max, while where maximum absorption will be occurs, where maximum absorption will be occurs is known as epsilon max। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, फॉर डिफरेंट कंपाउंड the different value of lambda max will be obtained, different value of lambda max will be obtained, and with the help of value of lambda max, we can analyze the spectrum, and determine the structure of compound, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, condition to represent UV spectrum, तो बेटा ध्यान रखना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक ही कंडीशन है कि कंपाउंड में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। इथाइलिन में कितने पाई बॉन्ड थे, एक, 1,3 ब्यूटाडाइन में 2 और 1,3 एक्सेट्राइन में 3, और लगातार जैसे जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहे थे वैसे वैसे होमो और ल्यूमो के बीच का गैप
कम हो रहा था, और जब HOMO और LUMO के बीच का गैप कम होगा तो उनके बीच रिक्वायर्ड अमाउंट एनर्जी फॉर ट्रांजिशन विल आल्सो बी डिक्रीज। समझ में आ गई बात? और लैम्डा विल बी इंक्रीज। जब ये लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होते होते कौन से रीजन में पहुंच गई थी? विजिबल रीजन में पहुंच गई थी। देन कंपाउंड शुड बी शो कलर। क्लियर है यहां तक की बात? चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिख ली। देखो, दैट स्पेक्ट्रम that spectrum in which ऐसे में लिखो, that spectrum will be obtained in such compounds which have at least one pi bond or a lone pair यार तुम्हें याद है किसी को? बेटा बताना, ऑनलाइन वाले भी। मैंने आपको एक दिन बताया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड 2 ट्रांजिशन है केवल। वो 2 ट्रांजिशन कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो 2 टाइप के हो गए थे, फॉरबिडन और अलाउड 4 टाइप के थे। 4 में से कौन सा बताया था? 4 में से तुम्हें 2 बताए थे। बेटा बताओ वो 2 ट्रांजिशन कौन से हैं जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है? अब ऑप्शन तो यही बच रहे हैं, कहीं ना कहीं तुक्का लग गई। अब ठीक है, ये वाले थे 2। कौन कौन से थे? पाई 2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार। पाई बॉन्ड के कारण तो कौन सा होगा बेटा? पाई 2 पाई स्टार। और लोन पेयर की वजह से कौन सा ट्रांजिशन होगा? N2 पाई स्टार। घर जाके पढ़ा करो, पढ़ते नहीं उसका। N2 पाई स्टार। अपनी तो क्लास ही नहीं लेते अपन तो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन फर्स्ट ईयर में हो गए, सेकंड ईयर में हो जाएंगे यार। क्या? अच्छा, अब हाँ ये और सिस्टम है। अच्छा, जो सेकंड ईयर में फेल हुआ फर्स्ट ईयर में भी भाई, तुम्हें टेंशन नहीं होती क्या? बिल्कुल भी सीरियस होकर पढ़ाई, ऐसी दिक्कत हो जाएगी। अगली लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, इफ कंपाउंड शुड बी हैव conjugation, and show extent of conjugation, then UV spectrum will be more cleared occurs. नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, इफ कंपाउंड हैव अनसैचुरेशन अनसैचुरेशन का मतलब कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसमें? डबल या ट्रिपल पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इफ कंपाउंड शुड हैव अनसैचुरेशन एंड आल्सो लोन पेयर सर दोबारा बोलो, देना बेटा, कॉपी देना एक बार। देखो बेटा बोल रहा हूं मैं, इफ कंपाउंड शुड बी हैव कॉन्जुगेशन एंड शो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, then UV spectrum will be more cleared occurs. फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना था, इफ कंपाउंड हैव अनसैचुरेशन अरे, if compound should be have conjugation and show extent of conjugation, then UV spectrum will be more cleared. Occurs. If compound have unsaturation and also lone pair,
and also lone pair, then pi 2 pi star, then pi 2 pi star, then pi 2 pi star and n2 pi star, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, then pi 2 pi star and n2 pi star, both electronic transition, both electronic transition will be occurs, both electronic transition will be occurs, and for these electronic transition, and for these electronic transition, and for these electronic transition, the required amount of energy, the required amount of energy should be absorbed, the required amount of energy should be absorbed from ultraviolet and visible region, ultraviolet and visible region, then UV spectrum, then UV spectrum will be obtained, UV spectrum will be obtained. नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, इफ कंपाउंड शुड बी सैचुरेटेड, इफ कंपाउंड शुड बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब उसमें सारे बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे, ठीक है, इफ कंपाउंड शुड बी सैचुरेटेड, इट मींस इट विल बी हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, sigma bond, then due to it sigma to sigma star, then due to it sigma to sigma star electronic transition will be occurs, due to it sigma to sigma star electronic transition will be occurs. For these transition मैक्सिमम फॉर दी, उस दिन अपन ने बताया था सबसे ज्यादा एनर्जी किस ट्रांजिशन में लगती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उससे कम n2 सिग्मा स्टार, उससे कम पाई 2 पाई स्टार, और सबसे कम n2 पाई स्टार। याद आया नहीं आया, इस तरीके से ऑर्डर था हमेशा, ठीक। क्या बोला इंग्लिश में बताना मुझे लास्ट टाइम, फॉर दिस ट्रांजिशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, maximum amount of energy should be required, maximum amount of energy should be required, so energy should be absorbed, so energy should be absorbed from the, so energy should be absorbed from the far UV region, far UV region, so UV spectrum does not be obtained, so UV spectrum does not be obtained, UV spectrum हमें obtain नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, so UV spectrum does not be obtained, so UV spectrum does not be obtained. नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, with the help of UV spectroscopy we cannot determine the complete structure of molecule, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, we cannot determine the complete structure of the molecule, we can determine only, दोबारा लिखो, we can determine only unsaturation, it means pi bond,
इट मीन्स पाई बॉन्ड और कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड और कॉन्जुगेशन। समझ में आ गई यहां तक की बात? इस लाइन को ध्यान रखना, क्योंकि देखो सुनो, अब आपको मैं एक छोटा सा देखो एग्जांपल से समझाता हूं, समझ रहा हूं उस बात को ना, अभी आपकी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट आप मुझे बताना एक बात कि मैं बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर को मैंने अपने सिम्टम्स बताए। आप यही तो करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आप क्या बताते हो, सिम्टम्स बताते हो। सिम्टम के बेसिस पे डॉक्टर आपका टेस्ट लिखता है, यूं कहता है जाओ ये टेस्ट करा के आओ। सपोज दैट मुझे टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, तो वो मुझसे क्या कहेगा, टाइफाइड का टेस्ट करा के आओ। सपोज दैट मुझे जॉन्डिस है, तो वो क्या कहेगा, जॉन्डिस का टेस्ट करा के आओ। जो भी प्रॉब्लम है मुझे उसके लिए टेस्ट कराने के लिए देगा, फिर टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट की वो स्टडी करेगा, और इसकी स्टडी करके मुझे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। उसी टाइप से केमिस्ट्री में सोचना है। मुझे एक बात बताओ, क्या एक टेस्ट से पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी ना भाई। अगर उसने टाइफाइड का टेस्ट लिखा है, तो क्या मुझे पीलिया जॉन्डिस के बारे में पता चल सकती है? क्या नहीं पता चल सकती। समझ में आ गई बात? वैसे ही केमिस्ट्री में एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंफॉर्मेशन देती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो केवल और केवल किसके बारे में बताती है बेटा, कॉन्जुगेशन के। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल और केवल किसके बारे में बताती है, कॉन्जुगेशन के बारे में। अगली स्पेक्ट्रोस्कोपी है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल और केवल किसके बारे में बताती है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखो जैसे फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस जानते हो, अपराध विज्ञान, साइंस की वो ब्रांच जिसमें अपराधियों को, क्रिमिनल्स की स्टडी की जाती है, फॉरेंसिक साइंस कहलाती है। ठीक है, और फॉरेंसिक साइंस में, अपराध विज्ञान में अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को ट्रैप करने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। सबको अच्छी तरह से पता है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो वहां पर मेरे क्या प्रेजेंट होंगे, फिंगरप्रिंट प्रेजेंट होंगे। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी 2% ऐसे नहीं है जिनके फिंगरप्रिंट एक दूसरे का क्या हो, आइडेंटिकल हो। इस वर्ल्ड में कोई भी 2% ऐसे नहीं है जिनके फिंगरप्रिंट एक दूसरे के क्या हो, आइडेंटिकल हो। समझ में आ गई यहां तक? पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट है। इसीलिए जैसे फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल को ट्रैप करने के लिए फिंगरप्रिंट्स का यूज किया जाता है, वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप को निकालने के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है, तो फंक्शनल ग्रुप बताती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पाई बॉन्ड बताती है, कॉन्जुगेशन बताती है। नेक्स्ट ईयर जब आप थर्ड ईयर में आओगे, तो थर्ड ईयर की बात सुनने से पहले एक बात सुनो। एक वर्ड सबने सुना होगा, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, एमआरआई। नाम सुना है सबने? एमआरआई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नाभिकीय चुंबकीय प्रतिदर्पण। समझ में आ गई बात, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगली साल आपकी फर्स्ट यूनिट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका नाम है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और एनएमआर से ही बनी है एमआरआई। और जिस साइंटिस्ट ने एनएमआर दी थी उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। सुनो, एमआरआई का यूज क्या है। सपोज दैट थर्ड ईयर में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आने लग जाएगी। सपोज दैट मेरे यहाँ अंगूठे में दर्द रहता है इस जगह हल्का सा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिख दिया, साहब कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम कमी या कुछ होगा, पेन वेन का लिख दिया। अपन ने साहब वो ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद अपन सही नहीं हुए, अपन फिर कहाँ पहुंचे, दोबारा गए डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा एक्सरे करा ले। एक्सरे कराया अपन ने, एक्सरे में कुछ भी नहीं लगा, डॉक्टर ने कहा तेरा दिमाग में दर्द है, हाथ में दर्द नहीं है तेरे, दोबारा मेडिसिन लिख दी। अपन फिर आ गए, अपना चौक पकड़ने का काम है डेली, अपन चौक पकड़ के लिखे और अपने दर्द हो, अपन फिर डॉक्टर के पास गए। इस बार डॉक्टर ने कहा सीटी स्कैन करा ले, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन। अपन ने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में भी कुछ नहीं कहा, पर अपना दर्द बंद नहीं हुआ, डॉक्टर कहेगा एमआरआई करा के आ। आज की डेट में जो प्रिसाइज है, अगर कोई चीज सटीकता से आंसर देती है, प्रिसाइज पोजीशन से आंसर देती है, तो वो है एमआरआई। और एमआरआई इज एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर, एंड एनएमआर will be based on the, and MRI, रिजॉइन कर लो एक बार।